लास्ट टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल का सी यूनिट का है सर्वे। बेसिकली इसमें दो टॉपिक हैं, एक है सर्वे, सर्वे क्या होता है, सर्वे क्या डेफिनेशन है, टाइप्स क्यों करते हैं हम, सिंपल सर्वे के बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर सर्वे, चेन एंड टेप सर्वे। हम चेन एंड टेप सर्वे पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। हम कह सकते हैं कि सर्वे जो हम करते हैं, मैप बनाते हैं, उनमें सबसे सरल, सर्वाधिक लोकप्रिय गांवों के अंदर चेन एंड टेप सर्वे से ही हम जमीन को मापते हैं। शुरू से आज तक चला आ रहा है, मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, लेकिन गांव में आज भी इसका प्रचलन खूब। तो सबसे पहले परिभाषा सर्वे, सर्वेक्षण। सर्वे क्या होता है, 1-2 मिनट में इसमें देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट डे है, कंप्लीट करना है। सर्वेक्षण वह कला है जिसमें सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी की क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को किसी रूढ़ विधि के अनुसार लघुकृत मापनी पर मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए क्या करना है हमें, आप जानते हो कि जो ग्राउंड डिस्टेंस है, हम स्केल के अंदर हमने क्या किया, उसको मैप के ऊपर शो किया। तो ग्राउंड डिस्टेंस को हमने मैप डिस्टेंस से शो किया। हमने जो ग्राउंड है उस पे जो डिस्टेंस है, एंगल की जरूरत पड़े, जो एंगल है, यदि हाइट है, हम उसको इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मापते हैं। उसके बाद में एक स्केल के द्वारा हम उसको मानचित्र या कागज पर हम उसका मैप बनाते हैं। तो बेसिकली है क्या, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिस विधि से हम सर्वे कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। उस इंस्ट्रूमेंट से हम ग्राउंड को मापेंगे, उसके बाद में कागज पर हम एक स्केल लेकर उसको उस पर प्लॉट करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सर्वेक्षण या सर्वे कहा जाता है। तो सर्वे से अभिप्राय हमारा हो गया। अब देखो सर्वेक्षण का संक्षिप्त इतिहास वगैरह आप पढ़ लेना, कोई इसमें ज्यादा डिटेल से आने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सर्वेक्षण के प्रकार। ये देखो सर्वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जियोडेटिक सर्वे है, प्लेन सर्वे है, ट्रायंगुलेशन सर्वे है, ट्रांसवर्स सर्वे है। ये अलग अलग जो उद्देश्य होते हैं हमारे, उनके अनुसार अलग अलग प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। आप इसके अंदर स्केल के अंदर देख रहे हो कि अलग अलग उद्देश्य के अनुसार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में आप जो देख रहे हो प्रयुक्त सर्वेक्षण उपकरण के अनुसार वर्गीकरण, ये हमारे एकेडमिक में मिलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं उसके अनुसार वर्गीकरण सर्वे का। जैसे चेन एंड टेप सर्वे फर्स्ट ईयर, प्लेन टेबल सर्वे थर्ड ईयर, सेक्सटेंट सर्वेइंग पीजी का है, थियोडोलाइट एमए फाइनल के अंदर आता है, डंपी लेवल एमए फाइनल के अंदर आता है, इंडियन क्लाइनोमीटर थर्ड ईयर के अंदर आता है, एयर सर्वे। और इसके अलावा प्रिज्मेटिक कंपास आप अगले साल सेकंड ईयर में पढ़ोगे। फिर नीचे देखो सर्वेक्षण के वस्तु ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो इस प्रकार सर्वे के कई वर्गीकरण हम कर सकते हैं। फिर आगे इसको डिटेल में बताया गया है कि जियोडेटिक सर्वे क्या है। आप सभी जानते हो कि बड़े क्षेत्र में दिए गए बिंदुओं की पृथ्वी पर परिशुद्ध स्थितियां, जैसे कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम शो करते हैं। तो इस प्रकार ये आप सारे के सारे इसको पढ़ लोगे। हम सीधे आते हैं जरीब व फीता सर्वेक्षण, चेन एंड टेप सर्वे। पहले तो हम इसका जो नाम है उस पे ही हम बात करेंगे, चेन एंड टेप सर्वे। बेसिकली इसके अंदर मुख्यतः दो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, एक चेन जिसको हिंदी में जरीब बोलते हैं और दूसरा फीता टेप जिससे हम दूरी नापते हैं। तो बेसिकली इसमें इन दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस कारण हम इसको बोलते हैं चेन एंड टेप सर्वे। चेन एंड टेप सर्वे जो हमारा है सर्वेक्षण है, ये सबसे सरल सर्वेक्षण है। यदि ग्राउंड हमारा कैसा हो, प्लेन हो, जिसके अंदर बाधा नहीं,
छोटा हो, प्लेन हो, जिसके अंदर बाधा, बाधा से मतलब क्या है, बीच में कोई नदी नहीं बह रही है, बीच में कोई अवरोध नहीं आ गया हो जिसके कारण चैन रखने में समस्या हो। तो ये सारी बातें समान रहने पर, यानी कि कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, है। गांव में जो हम खेत देखते हैं लगभग आयताकार रूप में मिलते हैं, ज्यादा करोड़ शेप के अंदर नहीं मिलते हैं, बाधा नहीं होती, तो वहां पर ये सर्वे किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि जरीब पिता सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, उनका पहले हम नाम देखेंगे, उसके बाद में एक एक को लेकर हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे जरीब है, जरीब की चर्चा हम करेंगे। चैन बोलते हैं, तीर अथवा जरीब कीले, एरोज, ये कोई पॉइंट्स है, वहां पर हम लोहे के एरो से बने होते हैं, लगा देते हैं, पॉइंट हमें ध्यान दें। गोनिया यंत्र, क्रॉस स्टाफ, ये हमें जब डिस्टेंस हम लेते हैं तो उसको लंबवत आई या नहीं आई, परपेंडिकुलर है या नहीं, उसके लिए काम में आता है। ट्रफ कंपास, ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ डायरेक्शन काम में लेते हैं। साउल पिन, ये किसी बिंदु की स्थिति को देखने के लिए की। आरेख सामग्री, ड्राइंग, ये आप जानते ही हो। मेजरिंग टेप, नापने के लिए टेप, बिल्कुल मेजरिंग, फीते की हो सकती है, वो कपड़े की हो सकती है, स्टील की हो सकती है। रेंजिंग रोड्स, रेंजिंग रोड्स यानी कि एक डंडा सा होता है, वही चर्चा करेंगे। प्रकाश गुनिया, ये भी वही काम करता है जो साधारण गुनिया करता है, यानी कि क्रॉस स्टाफ करता है। क्षेत्र पुस्तिका, फील्ड बुक, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर काम में लेते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जरीब, चैन। चैन क्या होती है? तो चैन ये लोहे या इस्पात की बनी होती है, इसके दो सिरे होते हैं। अभी मैं आपको बना के बताता हूं, वैसे इसमें बना हुआ होगा, ये देखो, ये जो है, ये विभिन्न टाइप्स की आप चैन देख रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये नीचे वाली, जैसे कि हत्थे की बात करते हैं, ये एक हत्था यहाँ पे लगा होता है, दूसरा हत्था दूसरे सिरे पर लगा होता है। जो चैन है, चैन में कड़ियां होती है, कड़ियां, ये देखो, ये जो छोटी छोटी, ये इस प्रकार, ये यूं इसके अंदर डली हुई होती है, ऐसे ये एक दूसरे से जॉइंट होती है। तो बेसिकली चैन के अंदर क्या होती है, कड़ी होती है, दोनों साइड में हत्थे लगे होते हैं। ये जो कड़ियां हैं, कड़ियों की लंबाई, कड़ियों की लंबाई अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की चैन पाई जाती है। हम आगे एक एक खोलेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। फिलहाल ये चैन, ये जो हत्था है, एक कड़ी कौन सी होगी, देखिए, वन कड़ी, वन लिंक क्या होगा, ये जो तीन कड़ी के बीचों बीच वाली है, जहां मैं रेड लाइन कर रहा हूं, ये देखो, ठीक है, ये एक, ये दो, इसके बीचों बीच हम ये लम डाला हुआ है, इसके बीचों बीच ये लम डाला हुआ है, इन दोनों के बीच में इसमें लिखा हुआ है वन लिंक, एक कड़ी, ये हमारी एक कड़ी है, वन लिंक होता है। ये जो इधर वाला है, आप देख रहे हो, जो हत्था है हमारा, ये एक कड़ी के अंदर ही शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि हत्था जहां है उसको हम छोड़ करके हम आगे से एक कड़ी निर्धारित करेंगे। जो चैन है, चैन का जो हैंडल है, हैंडल भी वन लिंक में ही शामिल होता है। चैन का हैंडल है वह वन लिंक में ही शामिल होता है। तो इस प्रकार चैन में क्या होता है, हम वन लिंक, एक कड़ी ऐसे नापते हैं, और जो हत्था है वह भी उसी में शामिल होता है। और चैन में क्या होता है, जैसे ये वन लिंक है, टू लिंक है, थ्री लिंक है, ऐसे जैसे ही 10 लिंक आ जाएंगे, 10 कड़ी आ जाएंगी, 10 लिंक जब आ जाएंगे, 10 लिंक जब आते हैं चैन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, चैन में एक इस प्रकार एक नुकीला शिरा निकला हुआ यह टैग लगा देते हैं। इस टैग का मतलब यह है कि यहाँ पर 10 कड़ी या 10 लिंक्स हैं। फिर जैसे 20 लिंक्स आएंगे तो ये दो नुकीले हिस्से निकले हुए होंगे। ऐसे जब 30 कड़ी होंगी तो 30 होंगी, तो ये तीन हिस्से नुकीले निकले हुए
होते हैं। ऐसे जैसे 40 कड़ी होंगी 40 लिंक्स होगा, तो ये 4 हिस्से निकले हुए होंगे। जैसे ही 50 लिंक्स या 50 कड़ी हैं, तो यह पीतल का गोल टेग लगा हुआ होगा। पीतल का गोल टेग लगा हुआ होगा, इसका मतलब 50। फिर जैसे आप फर्दर आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 40, 4, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। तो हम चेन को किसी भी साइड से लें तो 1 2 3 4 गोल 50, फिर 4 3 2 1, इस प्रकार ये टैग लगे हुए होते हैं। तो जरीब के बारे में हमने देखा। लंबाई के हम अलग अलग जब जरीब का टाइप्स पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे। लोहे या इस्पात की बनी होती है, लिंक इसमें होता है, टैग लगे होते हैं ताकि हमें ध्यान रहे जब हम जरीब को काम में लेते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ चेन्स, जरीब के प्रकार। मुख्यतः हमारे लिए जरीब के 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इंजीनियर चेन। देखो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि इंजीनियर जो चेन है, जरीब है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसमें कितने लिंक होते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आप स्लाइड में देख रहे हो कि जो हमारी इंजीनियर चेन है उसके अंदर उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई है 100 फुट। इसमें कितनी कड़ियां होती हैं? 100 कड़ियां, यानी 100 फुट लंबाई होती है, 100 कड़ी इसके अंदर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक कड़ी या 1 फुट की लंबाई कितनी हुई? एक कड़ी या 1 फुट की लंबाई हमारे पास क्या हुई? 1 फुट। यानी कि जो चेन हमारी है, चेन में 100 लिंक्स होते हैं, 100 कड़ियां होती है। इसकी लंबाई क्या है टोटल? 100 फुट, 100 फुट। तो 1 लिंक या 1 कड़ी की लेंथ क्या होगी हमारे पास? 1 फुट। तो इंजीनियर जरीब के अंदर 100 फुट इसकी लेंथ होती है, 100 लिंक्स होते हैं, और 1 लिंक्स इक्वल टू 1 फुट होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? गंटर जरीब। ये आपको ध्यान रखना है। गंटर जरीब की जो लंबाई होती है, गंटर जरीब की लंबाई होती है 66 फुट या 22 यार्ड्स। 66 फुट या 22 यार्ड्स, 22 गज। इसका मतलब पहले वाले की जो लंबाई थी, लेंथ थी 100 फुट, और सेकंड जो हमारी गंटर जरीब है उसकी क्या है? 66 फुट। लेकिन ध्यान रहे जो लिंक्स होते हैं, जो कड़ियां होती हैं, वे 100 ही होती हैं। जो लिंक्स है उनकी जो संख्या है वह 100 ही होती है, 100 ही होती है दोनों के अंदर, चाहे इंजीनियर हो, चाहे गंटर हो, और चाहे तीसरी मैट्रिक्स चेन, उसमें भी 100 ही होती है। लेकिन जो इंजीनियर जरीब है उसकी लंबाई 100 फुट, और जो गंटर जरीब है उसकी लंबाई 66 फुट ही होती है। अब हम बात करते हैं 1 लिंक की लंबाई क्या होगी। यदि 1 लिंक की लंबाई आप ज्ञात करोगे फुट के अंदर, तो आएगी 0.66 फुट। कैसे आई? 66 जो फुट है उसके अंदर 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आया? 0.66 फुट हमारे पास आ गया। इसको देखो इंच में भी कन्वर्ट किया है, 7.92 इंच। तो एग्जाम में आपको कोई कैसे भी पूछे, ये सारा आपको आना चाहिए। अब ये जो दूरी है वे कन्वर्ट की गई है कि 1 मील कितने के बराबर होता है, 1 फरलांग कितने के बराबर होता है, 80 गंटर जरीब, 80 इंटू 22 गज, ये वगैरह ये आप कर लेना। तीसरे प्रकार की जो जरीब है वह हमारी है मीट्रिक चेन। आप सभी जानते हो 1956 तक पूरे विश्व के अंदर अलग अलग माप प्रणाली प्रचलित थी। इस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए उसके बाद में मीट्रिक प्रणाली अपना ली गई थी। हमने स्केल के अंदर भी इसको पढ़ा था। तो अब हमारे पास जो चेन है, जो जरीब है, वह हमारे पास है मीट्रिक चेन या मीट्रिक जरीब, और यही चेन हमारे कॉलेज के अंदर है, महाविद्यालय के अंदर, लैब के अंदर उपलब्ध है।
मीट्रिक यानी कि जिसकी लंबाई मीटर में होगी उसे हम मीट्रिक चेन कहते हैं। बेसिकली जो मीट्रिक चेन है हमारी, मीट्रिक चेन 3 लेंथ्स वाली होती है। एक हो सकती है 10 मीटर, दूसरी हो सकती है 20 मीटर, तीसरी हो सकती है 30 मीटर। तो बेसिकली हमारे पास है 3 चेन होती है मीट्रिक के अंदर, जिसकी लेंथ की हम बात करें 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। ध्यान रहे प्रत्येक चेन के अंदर 100 लिंक्स होते हैं, 100 कड़ियां होती है। जो चेन है प्रत्येक चेन के अंदर 100 लिंक होते हैं, 100 कड़ियां होती है। देखो हमने सबसे पहले बात की इंजीनियर की, दूसरे नंबर पे हमने गणितज्ञ दी, तीसरे नंबर पे मीट्रिक चेन, और हमने देखा तीनों में ही 100 कड़ियां होती हैं, 100 लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। तीनों की हमने बात की। अब इसमें हम बात करेंगे कि प्रत्येक प्रकार की चेन क्या है कि जो 1 लिंक होता है, एक कड़ी होता है, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास। तो पहले वाले की क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले में क्या है 30 सेंटीमीटर। अब जैसे कि 30 जो मीटर वाली है, ये कॉलेज के अंदर रहती है 30 मीटर। 30 मीटर 30 मीटर के यदि हम सेंटीमीटर बनाएं तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसमें चैन कितनी होती है, कड़ियां कितनी होती है 100। हमने 100 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी आई, इसकी लंबाई आई 30 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी टोटल लंबाई ज्ञात कर सकते हो। प्रत्येक जो है भाग उसकी आप लंबाई को ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मीट्रिक जरीब है, सॉरी जो इंजीनियर जरीब है, उसकी लंबाई होती है 100 फुट। कितनी कड़ियां होती है 100। प्रत्येक चैन में 100 लिंक्स ही होंगे, ये आपको याद रखना। दूसरा कि इसके अंदर 1 लिंक की लेंथ क्या है। जब पूरी लेंथ है 100 और 100 लिंक्स है तो 1 की लेंथ होगी 1 फुट, 1 फुट। फिर गंटरजीब की लेंथ होती है 66 फुट, और 100 लिंक्स ही होते हैं, इसलिए 1 लिंक इक्वल टू 0.66 फुट। जो थर्ड है हमारा मीट्रिक जरीब, मीट्रिक चैन, इसके लंबाई 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। तीनों ही टाइप की होती है, और तीनों में ही 100 लिंक्स होते हैं, 100 कड़ी होती है। तो 10 मीटर वाले की एक चैन की कड़ी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर वाले की 20 सेंटीमीटर, 30 मीटर वाले की 30 सेंटीमीटर। जरीब के बाद में दूसरा पॉइंट हमारा है फीता, मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप हमें कपड़े का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, और अलग अलग लंबाई के मार्केट में हमें मिलते हैं। बेसिकली 15 मीटर या 30 मीटर के हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फीते में एक और मीट्रिक पद्धति मीटर सेंटीमीटर में दूरियां लिखी होती हैं, तो दूसरी और ब्रिटिश जो पद्धति है हमारी, उसके अंदर फुट और इंच के अंदर डिस्टेंस लिखी होती है। जैसे ये डायग्राम में आपको एक फीता दिखाई गया है। इस फीते लैब में यदि आपने देखोगे या हाथ में लोगे, तो ये फीते का जो शुरू वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक टैग सा लगा होता है। हम उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, उसके बाद फीते को खींचते हैं तो बाहर आ जाता है। फिर फीते को बंद करना होता है, तो उस टैग को हम क्या करते हैं, बीच में से घुमाते हैं तो अंदर की साइड में चला जाता है। देखो सूती कपड़े या लिनन का फीता, धात्विक मेटेलिक टेप, स्टील टेप है, इनवार फीता, तीर अथवा ये मतलब कहने का मतलब किसी का भी हो सकता है, निकल का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है,
हमें तो डिस्टेंस मापनी है, बाकी हमें कुछ नहीं। तीसरा है तीर अथवा जरीब के लिए एरोज। एरोज यानी कि आप ये देख रहे हो, ये जो एरोज है हमारे, ये पर्टिकुलर कोई बिंदु है, हमने सर्वे किया, वहां पे हमने सिलेक्शन रेंजिंग रोड रखी, और उसके बाद में हम इसको यदि लगा देंगे तो वह बिंदु हमें ध्यान रहेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट्स हमने लिया था, अदरवाइज वह बिंदु हमें ध्यान नहीं रहेगा। तो इसका कार्य क्या है? सर्वेक्षण कार्य में तीर का उपयोग किसी बिंदु का धरातल पर इंगित करने अथवा जरीब से लंबी दूरी मापने के लिए किया, यानी कि हम इसको एक पॉइंट दर्शाने के लिए, याद रखने के लिए हम एरो लगा देते हैं। तीसरा है रेंजिंग रोड। तो जो रेंजिंग रोड है, रेंजिंग रोड काम की चीज है। रेंजिंग रोड आपने देखा होगा, एक लंबा सा डंडा होता है जिसकी लंबाई 6 से 8 फुट तक होती है, और उसमें 1 फुट जो होता है व्हाइट या ब्लैक या रेड या ब्लैक से कलर किया हुआ होता है। जैसे ये वाला है, व्हाइट रेड और ब्लैक, या तो व्हाइट के साथ रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। लगभग 1 फुट को हम क्या करते हैं, इससे अलग अलग कलर कर देते हैं। जैसे इसमें रेड किया है तो ये व्हाइट, ब्लैक किया है तो ये ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट, रेड व्हाइट। सामान्यतः यह 6 to 8 फुट का होता है रेंजिंग रोड। तो रेंजिंग रोड हमें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है, वहां हम रेंजिंग रोड को लेके खड़े हो जाते हैं, और वहां से फिर हम रेंजिंग रोड को देखते हैं तो हमें चीजें आसानी से दिखाई देती है। तो ये रेंजिंग रोड कहाँ काम आते हैं? जैसे कि हम मैप बना रहे हैं और उसके पॉइंट्स हमने बाउंड्री के फिक्स कर लिए, और अब हमें इसका मैप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स पे हम रेंजिंग रोड लेके खड़े हो जाएंगे, फिर चैन से हम डिस्टेंस मापेंगे। ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉस स्टाफ गुनिया यंत्र। गुनिया यंत्र क्या होता है? जरीब के साथ जब हम दूरी नापते हैं तो दूरी लंबवत होनी चाहिए। वह लंबवत दूरी है या नहीं, उसके लिए, लंबवत दूरी के लिए हम गुनिया का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक साधारण यंत्र है जिससे जरीब रेखा के साथ समकोण तथा अन्य कोण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि समकोण रेखा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गुनिया कई प्रकार का होता है, ओपन, क्रॉस, फ्रेंच, एडजस्टेबल। अभी आप सर्वे करेंगे उस टाइम आप समझ जाओगे। फिर ऑप्टिकल गुनिया, यानी कि जो साधारण गुनिया होता है उसमें ज्यादा शुद्धता नहीं आती और ज्यादा हमें परिवर्तित मॉडिफाइड काम में लेना है, तो हम क्या लेते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर। फिर है ट्रफ कंपास, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रफ कंपास से हम क्या ज्ञात करते हैं? ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ ज्ञात करते हैं, नॉर्थ। ट्रफ कंपास कैसा होता है? ये देखो, ये तो गुनिया है जो आप देख रहे हो कि लंबवत दूरी है या नहीं, उसको मापने के लिए, लंबवत है या नहीं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखो, जो आपके पास ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ काम में लेते हैं। ट्रफ कंपास कैसा बना होता है? बीच के अंदर एक पिवट पिन होती है, दुराग्र पिन होती है। ठीक है। इस वाले निडल पे एन लिखा हुआ है, पीछे वाले पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है। ये एक बॉक्स में पैक रहती है। ये नॉब या ब्रेक पिन, ये जब हम इसको रख देते हैं तो इस नॉब को हम टाइट कर देते हैं, और जब हम इसको नॉर्थ नापते हैं तो हम इसको खोल देते हैं। खोलने पे के बाद में ये है, जब स्थिर होगी, जीरो ये है और इधर ये जीरो है, जीरो पे दोनों नोक आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जहां फिक्स हो गया है कि नॉर्थ किस साइड के अंदर है, हमें इसको नॉर्थ देखने के लिए जीरो, दोनों ये जो कील की नोक है, ये दोनों जीरो पर आनी चाहिए। दोनों जीरो पे आ गई, अब ये स्थिर अवस्था में है। अब हम नॉर्थ माप लेंगे। मैप जब तक नहीं बनता, जब तक उसमें हम दिशा नहीं दिखाते। यदि आपने डायरेक्शन नहीं दिखाई है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो डायरेक्शन हर जो मैप है उसमें हम दिखाते हैं। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम इसका नॉर्थ, ये ट्रफ कंपास का प्रयोग करते हैं। पेज खुंटे ये ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्र पुस्तिका यानी कि फील्ड बुक, जिसके अंदर हम रीडिंग लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया कि
जो चेन एंड टेप सर्वे है, चेन एंड टेप सर्वे के अंदर हम कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं उनके बारे में ये हमारी